दोस्तों पाठ 9 एक माँ की बेबसी। बेबसी का मीनिंग है लाचारी। इसका अर्थ है लाचारी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो वर्षों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ रहे। होता है ना ऐसे। दोस्तों बच्चों को बताओ कि जो कविता तुमने पढ़ी होती है और वर्षों के बाद भी उसे पढ़ते हो तो तुम्हें क्या लगता है, पहली बार ही पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। घर बना लेना हमेशा ही याद रहना। किसी मौके पर वह उभर आती है। कोई भी समय होगा, अवसर होगा, मौका मतलब अवसर होगा, उसमें प्रकट हो जाती है। उभरना मतलब प्रकट होना। कविता कहानी सबके साथ ये होता है। चाहे कविता हो कहानी हो, ये सभी के साथ ये होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उसमें सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। ना जाने, पहले इसको पढ़ लेते हैं। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमें हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगता हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इस कविता को अर्थ से समझे। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से। अदृश्य मतलब होता है जो दिखाई ना दे। वो कौन से पड़ोस से निकल कर वो बच्चा आता है जो हमारे साथ खेलता है। रतन जो बोल नहीं सकता था, रतन नाम है, जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह था वह एक बच्चा। इसका मतलब कवि कह रहे हैं इसमें कि रतन जो एक लड़का था वो हमारे साथ खेलता था। वो कौन से अदृश्य जो दिखता नहीं है उस पड़ोस में कहाँ से वो निकल कर आता था जो हमारे साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, जैसे एक टूटा खिलौना होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता। कोई भी टूट जाए खिलौना किसी काम का नहीं होता। देखने में वो हम बच्चों की तरह था। देखने में क्या था, वो हमारे जैसे हम बच्चे हैं वैसे ही देखने में था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन जो हम सब बच्चे थे वो देखने में क्यों, वो बोल नहीं सकता था। इसी तरह से वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि वो बच्चों में हमारे में अजूबा था क्योंकि वो हमें भिन्न था। क्योंकि भिन्न था मतलब वो अलग था, हमसे अलग दिखता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। कवि कह रहा है जो बच्चे थे वो रतन से घबराते भी थे क्योंकि उसको समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को, और जो उसकी घबराहटें थी उसको वो बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, और जो इशारों में कोई बात कहता था उसको भी हम समझ नहीं पाते थे। ना उसकी भयभीत आंखों में, भयभीत डरी हुई जो उसकी आंखें थी जो हर समय दिखती थी,
उसको भी हम डरी हुई आंखों से भी, हम भयभीत आंखों से भी हम उसे नहीं पहचान पाते थे, ना इशारों से, ना उसकी डर वाली आंखों से हम पहचान पाते थे उसके अंदर की छटपटाटों को। उसके अंदर छटपटाटे मतलब बेचैनी, उसके अंदर जो बेचैनी चल रही थी, जितनी देर वह रहता, जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, जितनी भी देर वह खेलने के लिए रहता था, पास में उसकी माँ बैठी रहती थी, निहारती रहती उसका खेलना, निहारती रहती, एक टक उसको देखते रहना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब कवि कह रहे हैं जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं उसको बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते, वो जो भाषा है वो बोल नहीं पाते, याद आती, वो हमें याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कहते हैं रतन से ज्यादा उसकी माँ की याद आती है, जो उसकी माँ की आंखों में बेबसी लाचारी छलक रही थी। वो बच्चा रतन बोलता नहीं था, लेकिन वो उसमें असमर्थ थी माँ। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जब माँ असमर्थ थी तो वो रतन से अधिक उसकी माँ हमें याद आती है। इसको लिखा है कुंवर नारायण, ये कवि हैं कुंवर नारायण। धन्यवाद दोस्तों। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कविता से। ये बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता था। दूसरा है, इसमें पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरों बच्चों से के लिए भी अनजाना था। और इसमें आया हमारा, इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो हमें इनमें से लगता है पता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरों बच्चों के लिए अनजाना था। ये इसका आंसर है। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो किसमें होती थी? डर के रूप में। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करती हो। ठीक है। इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो, वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो, खाना तैयार ना है। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई नहीं देती हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो इसका है कि इन भावनाओं में छटपटाहट तब होती है, तब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता। तो संदेश है जो, ये इसका आंसर है। हम कोई संदेश देना चाह रहे हो, दूसरे बच्चों को समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक
से कहना हो, है ना, घंटी बज गई अब पढ़ाना बंद करें, इसका आंसर ये। घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर में काफी दूर हो या अकेले हो। दूसरा, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमने तोड़ा है। तो क्या होगा इससे? घबराहट हमारे मन में बैठे किसी डर के कारण, समय पर काम पूरा ना होने के कारण, गलत काम करके उसे छिपाने पर महसूस होती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? इसका उत्तर देंगे, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस कर सकता है। अनजान लोगों से बात ना कर पाना, अपनी बात व इशारों को समझाने में असमर्थ होना, दूसरे बच्चों द्वारा चिढ़ाने का डर आदि। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? रतन अपनी बात व इशारों को बच्चों से साझा नहीं कर पाने के डर से, ना बोल पाने की बेचैनी से घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर अपने किस काम को करने में घबराता है। कारण भी पता करो। तो ये लिखा है ना, दोस्त सहेली का नाम लिखना है यहाँ पे, किस बात से घबराता है, घबराने का कारण, ये फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम, सर्दी से, और यहाँ पे लिखेंगे बीमार होने के डर से। दूसरा लिखेंगे श्याम, ऊंचाई से गिर जाने के डर से। यहाँ पे लिखेंगे मोहन, अंधेरे से, अंधेरे से कहीं कोई भूत ना आ जाए, या अंधेरे से घबराना, कुछ भी लिख सकते हैं। दिनेश, पानी से डूबने के डर से। ये फिलअप करेंगे इस तरीके से। भाषा के रंग। कवि ने बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान पर। यहाँ खिलौना लिखा है, टूटने का कारण लिखा है, नतीजा लिखा है। गाड़ी, पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर आवाज नहीं निकाल पाती। गेंद, पंचर हो जाने पर, हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर करतब नहीं दिखा पाता। जैसे ये बताना, सहमी नजरें, डरी हुई नजरें। क्रोध से भरी हुई आंखें कैसी होती हैं? क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, प्यार भरी नजरें, उम्मीदी आंखें, डरावनी आंखें। तो इसमें क्या है? सहमी आंखें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्रोध भरी आंखें, जैसे कि गुस्से की, बहुत गुस्से तेज। शरारती आंखें, कोई शरारत करने के लिए इधर उधर देखना। प्यार भरी नजरें अलग होती हैं। उनींदी आंखें, नींद भरी आंखें, डरावनी आंखें, जिससे डर लगता है। आंखें भी कई तरीके से बातें करती हैं, वो भाव बताए गए।
याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों से झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मेरी आदतों को सुधारना चाहती है। मेरी माँ चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनूं। मेरी माँ चाहती है कि, ये तो बता दिया ना, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं किसी काम को करने में असमर्थ हो जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जैसी है वो सबको मिले। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।